नमस्ते एस्पिरेंट। आप अगर इस वीडियो को देखने आए हैं इसका मतलब है आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताऊंगा। सिलेबस डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट शुरू के कुछ मिनट में आपसे लेना चाहूंगा कि आपको जो सिलेबस है वो आपको हार्ड कॉपी में जो है वो इस तरीके से जो है वो आपको प्रिंट करवा लेना है, चाहे वो आपका अपर पीसीएस का हो, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस का हो, या फिर वो आपका जो है मेंस का आपका हो। क्योंकि यही जो सिलेबस है यह आपको आपकी रणनीति बनाने में, आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। अभी हम डिटेल में जब देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगर हम यहाँ पर आज के उसमें बात करेंगे, हम केवल अपर पीसीएस की बात करेंगे, तो आपका जो अपर पीसीएस में जो प्रीलिम्स वाला पार्ट होता है वहां पर आपके जो है वह दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं आपके? जो है वह दो पेपर यहाँ पर आपके होते हैं। तो उसमें आपका जो पहला पार्ट है वह आपका 150 नंबर का जो सामान्य अध्ययन का पार्ट आपका होता है, जो कि 2 घंटे का आपका जो है पेपर है। उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वह 6 यूनिट में आपका बटा हुआ है। 6 यूनिट आपकी कौन कौन सी है? भारत का इतिहास, पहली यूनिट जो है भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन आपका है। फिर दूसरा जो है वह आपका क्या है? वह भारत का और विश्व का भूगोल, यह यूनिट सेकंड है। यूनिट थर्ड जो है वो आपकी राज व्यवस्था से रिलेटेड है। उसके बाद यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 4 जो है वो यूनिट नंबर 4 आपका जो है वो आर्थिक और सामाजिक विकास से रिलेटेड है, यानी इकोनॉमिक्स वाला यहाँ पर पार्ट है। फिर अगर हम बात करेंगे यूनिट फिफ्थ की, यानी वहां पर आपका सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी आपका पूछा जाता है। और उसके बाद जो सिक्स पार्ट है वो आपका वहां पर जो करंट अफेयर का पार्ट है। और यहाँ पर आपको जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस में, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कौन से पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज्यादा आ रहे हैं। तो उसमें आपको हेल्प यही करना है। और हम यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक वाइज आपको पढ़ने, जैसे शुरुआत अगर हम करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आप उठाएं, यहाँ से एक टॉपिक उठाएं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आप किसी भी बुक से पढ़ लें, यहाँ पर आप जो है वह टिक लगा लें। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आपका है, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका है कि उत्तराखंड के मिनिमम 1/3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 मार्क्स का पेपर है तो 50 क्वेश्चन तो आपके उत्तराखंड से आने ही आने हैं। तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यह सब आपको कौन बताएगा? यह सब आपको सिलेबस बताएगा। ऐसे ही फिर अगर हम जो सेकंड पेपर है सामान्य बुद्धिमत्ता वाला पार्ट है, उसके वहां पर आपके 3 पार्ट आपके हैं। एक रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, एक उसमें आपसे जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपसे जो है हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वह भी आपको देखना है, बट वो आपका किस नेचर का है? वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो आपका बोर्ड है उस पर हम चलेंगे और डिटेल में 1 बाय 1 टॉपिक आपका समझते हैं। फिर बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन से पार्ट से क्वेश्चन आने के जो है वो ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इस पूरी वीडियो में जो है वह बने रहिएगा। और अगर अभी आप यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो आप जो है नीचे दिए नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऐप है अचीवर्स ऐप, उसको आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है डिटेल में आपका सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आपका यहाँ पे जो है वह होगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, ओके, जो आपका प्रीवियस जो आपका यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि कुल प्रश्न 150 में से 150 में से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 क्वेश्चन, यानी अप्रोक्स जो है वह 50 क्वेश्चंस जो है वह आपके किससे होंगे? वह आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित होंगे। सबसे पहले यूनिट 1 है वह आपका इतिहास से रिलेटेड है। इतिहास में अगर हम देखेंगे पहला जो पार्ट है वो प्राग ऐतिहासिक काल है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सिलेबस लेना है। जो पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता वो पढ़नी है। वैदिक सभ्यता, संगम युग के बारे में आता है कि इनका लिटरेचर किस में लिखा गया है। कृष्णदेव राय के बारे में आपका पूछा जाता है। 16 महाजनपदों से रिलेटेड है। उस महाजनपद में एक जो है वो मगध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगध के उत्कर्ष के बारे में है, कौन इसका संस्थापक था। सिकंदर की जब आपका यहाँ पर आक्रमण हुआ था उस समय आपका यहाँ पे कौन सा राजवंश था, कौन सा राजा आपका चल रहा था, अंतिम राजा आपका कौन सा था। फिर आपको यहाँ पर पता होगा कि उसके बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य जो है वह आपका आ जाता है। बट उससे पहले यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन जो है वह धार्मिक आंदोलन, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव मत, यानी आपके जैन धर्म से भाई इनके तीर्थंकर कौन है, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन सिंबल आपका क्या होता है। बुद्ध से रिलेटेड जो चीजें हैं, कौन कौन से जो उनके नगर हैं, कहाँ पे जन्म हुआ,
कहाँ पर जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ये टॉपिक आपके आएंगे। फिर पारसी, उसके जो त्योहार आपका है वो त्योहारों के बारे में आपका आता है। तो ये आपका पहला पार्ट जो है प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद बीच के आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ने, सीधा आपको कहाँ पे पहुंच जाना है, सीधा आपको जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है वो पढ़ लेना है। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसका जो धम्म है। अब यहाँ पर ये दो आए तो क्वेश्चन आता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म आपका अपना लिया था, ऐसे ही अशोक ने अपने जो है लास्ट में कौन सा धर्म जो है स्वीकार कर लिया था। मौर्यकालीन प्रशासन बहुत बार पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था है जो आपका इसको बुक ही आपका इनने लिखी हुई है, आपका जो आचार्य चाणक्य है, आचार्य चाणक्य ने ही जो आपका बुक लिखी हुई है। फिर कुषाणों के बारे में आता है, सोने के सिक्के, वो क्वेश्चन आपका आता है। फिर उसके बाद जो भारतीय इतिहास का जो गोल्डन पीरियड है गुप्त साम्राज्य, वह गुप्त साम्राज्य के ऊपर आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन के आ जाते हैं। स्थापना है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, नेपोलियन जिसको हम कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आपका यहाँ पर है, उसका प्रशासन, उसकी कला, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर आपका जो है वह उत्तर गुप्त काल जो है, जिसमें सामान्यतः हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये साउथ में हम चले गए, चोल आपका ये है। तो ये आपको इस तरीके से जो है ये आपका यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यह जो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से चलना। अब यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास से जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे, इतिहास को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये तीन है, इसमें से आधुनिक भारत वाले राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज्यादा जो है वह पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली आपका जो है वह राष्ट्रीय आंदोलन जो है यानी भारत का स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपका यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है। फिर अब हम आएंगे जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें भारत में जो इस्लाम का आगमन है, कैसे यहाँ पर आपके आक्रमण हुए थे। पहले मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनवी है, महमूद गौरी है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के आपके जो पांच आपके होंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, वो सब आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। उनके जो जो राजा हैं, उनके जो आपके समय के बादशाह हैं, सुल्तान है, उसके बारे में आपका आता है। फिर जो पानीपत की लड़ाई के बाद आपका जो है बाबर यहाँ पर आपका आ जाता है। फिर मुगल साम्राज्य जो है वो आ जाता है। बीच में शेरशाह सूरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, हुमायूं जो निर्वासित जीवन आपका जीता है। फिर अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, उनका जो प्रशासन है, उनकी मनसबदारी के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आपका जो है वह देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो पैरेलली आपके चल रहे होते हैं मराठा और सिख, यह आपके ज्यादा जो है वह पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक जो है ये फिर आपका कौन सा पार्ट हो गया, यह जो है आपका मध्यकालीन भारत का है इतिहास। उसके बाद इसी बीच में आपका क्या आता है, जो चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास में आप बात करेंगे तो वह वहां पे यूरोपियन का आगमन होता है। पुर्तगाली आपके आए, फ्रेंच आपके आए, डेनिश आपके आए, डच आपके आए, अंग्रेज, ब्रिटिश जो है वो आपके आए हैं। कैसे कैसे इनमें जो है आपस में सत्ता का जो है वो संघर्ष इनके बीच में आपका चला है, किसने कौन सा राज्य जो है वो जीता है, फिर कौन सी कोई चीज आपका लेके आया है, तो वो आपका यहाँ पे आएगा। फिर 1857 का जो हमारा क्रांति आपकी हुई थी, उस क्रांति के बारे में आपका आता है। इसमें बुक्स के बारे में आता है कि किसने किसमें बुक्स के बारे में आपका 1857 की बुक्स है। फिर भारत के जो वॉइसरॉय, हम सभी को पता है कि 1857 के बाद जो है सत्ता किसके पास चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के पास, महारानी के पास चली जाती है। और आपका जो है वहां से फिर 1858 से जब कैनिंग आपका है वो क्या बन जाता है, कैनिंग जो है वो वॉइसरॉय आपका जो है वॉइसरॉय बन जाता है। तो भारत के जो वॉइसरॉय है उसके बारे में यहाँ पर जो है वो सारी चीज आती हैं। फिर उसके बाद 1885 में जो है वो क्या बनती है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आपका बनती है। फिर अलग अलग जो घटनाक्रम है, सूरत आपका जो आंदोलन, सूरत जो आपका विभाजन का इनका अधिवेशन है वो आपका क्वेश्चन आता है। फिर कैसे फिर धीरे धीरे फिर गांधी जी आपके आए थे, गांधी जी ने कैसे यहाँ पर जो है वह लीड आपका किया था, कब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुए। कांग्रेस के अधिवेशन बहुत बार आपके जो है कांग्रेस के अधिवेशन आपके पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा जो टॉपिक है वो आपका आएगा। फिर ये आपको जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपको पॉलिटी वाले टॉपिक में भी काम आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जो है वो पहले जो है वो हिस्ट्री के जो पार्ट पढ़ लेने चाहिए। फिर जब आप यहाँ पर पहुंचे आधुनिक भारत में, फिर आप कहाँ पे चले जाएं, फिर आप पॉलिटी वाले हिस्से में जो है वो आप उसको जो है वो चला सकते हैं। फिर यहीं पर जो ये पार्ट है उत्तराखंड का इतिहास भी जो है वो आपसे पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड का वेटेज तो यहाँ पर है। तो उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम देखेंगे, वही प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्राचीन जनजातियां, कुड़िंद यौधेय वंश, कार्तिकेय राजवंश, कत्यूरी राजवंश, पवार चंद राजवंश है, गोरखा आक्रमण है, ब्रिटिश शासन है, टिहरी रियासत है,
ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संघर्ष आपका होता है 1857 में, हमारा क्या था 1857 का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि उस समय उत्तराखंड में कौन कमिश्नर आपका था, रैमजे, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर उत्तराखंड का जो आपका उत्तराखंड के अलग अलग जो जन आंदोलन है वह यहाँ पर आपसे जो है वह पूछे जाते हैं। तो ये आपका उत्तराखंड वाला जो है पार्ट हो गया, ये आपका यूनिट नंबर 1 है। ओके, फिर यूनिट नंबर 2 में हम चलेंगे। तो आपको जब सिलेबस देखें तो भाई उस पर टॉपिक वाइज जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको जो है वो हाईलाइट करते रहें या उसको टिक आप लगाते चले। सेकंड पार्ट जो है वो आपका भूगोल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूगोल से संबंधित है। भूगोल को फिर हम यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जो है आपका सौर मंडल, पृथ्वी, हमारा स्तन मंडल, स्थल मंडल जो है, जो हमारे अलग अलग आपके लेयर्स यहाँ पर है, अक्षांश, देशांतर है, समय है, कैसे पृथ्वी आपका जो है अपनी धुरी पर घूम रही है, कैसे पृथ्वी जो है सूरज के तारों तरफ आपका चक्कर लगा रही है, कौन सा महाद्वीप है, क्या पर्वत कहाँ पर है, ये मैदान कहाँ पर है, फिर झीलें, चट्टान, इनके बारे में आता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की डेड सी आपका कहाँ पर है, स्वीज नहर, पनामा नहर, ये क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर जो है पवनों के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, यह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर वहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका आता है। फिर जनजातियों के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वह बन के आते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं यानी मैकमोहन लाइन आपका है। फिर उसके बाद अगर मैकमोहन लाइन के अलावा रेड क्लिफ आपका है, डूरन लाइन है, अलग अलग के बीच में जो है वो आपका क्या है, वो आपका विश्व का भूगोल जो है वो आता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिर और एडवाइस करूं कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी जो है वो साथ साथ में लेके चलना है। बहुत बार क्या क्वेश्चन होते हैं कि वो होते तो करंट में हैं, लेकिन उसका जो टॉपिक है वो संबंधित टॉपिक कहां से बन के आ जाता है, स्टैटिक से आपका बन के आता है। सपोज कीजिए कभी यूएन के आपके यूएन के बारे में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्वेश्चन आएगा, लेकिन पूछ देंगे भाई कहां से शुरुआत हुई, इसका आपका जो मुख्यालय है वह कहां पर है, अलग इस तरीके के युद्ध जो है वो आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हम देखेंगे सेम वही चीजें हैं, भौगोलिक परिचय भाई, ऊपर हिमालय, गंगा के मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, फिर ये तटीय मैदान, फिर हमारे जो आइसलैंड है, महा तो आपके द्वीप समूह है वो आपका आएगा। यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ की नदियां आपकी क्या है, फॉरेस्ट आपका क्या है, पशुपालन, मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में क्वेश्चन आपका आता है। कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को जो है वो आपको मिलेगा। फिर कैसी आपकी जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्वेश्चन क्या आता है, ये अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के साथ ही जोड़ देते हैं भाई, किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, किसका परसेंटेज सबसे कम है, यह क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये उसमें हो गया। फिर यहीं पर आपका जो है उत्तराखंड का भूगोल भी जो है वह भी यहाँ पर आपका ऐड कर दिया गया है यूनिट नंबर 2 में, जो कि आपका भौगोलिक स्थिति, भू आकृति संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तंत्र। अब यहाँ पर जो है जैसे गंगा नदी का है, यमुना नदी तंत्र है, काली नदी का जो तंत्र है वो आपके हुए, वन्य जीव आपका है, यहाँ पे आपके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी कौन कौन सी हैं वो आपसे पूछाएगा। जनजातियां यहाँ पे कौन कौन सी हैं, जैसे आपका थारू है, जौनसारी है, इनसे रिलेटेड, इनके कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है वो बन के आ जाते हैं। तो यह आपका उत्तराखंड का भूगोल यूनिट नंबर 2 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। यूनिट नंबर 3 में देखेंगे तो यूनिट नंबर 3 जो है वह राज व्यवस्था से रिलेटेड है, वो आपका क्या है, वो आपका पॉलिटी से संबंधित है। इसमें भी हम जो है इसको अलग अलग लेयर्स में आपका देखेंगे। सबसे पहले नेशनल लेवल पे देखेंगे, हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली आपकी कैसे है, गठबंधन की राजनीति क्या है, कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, क्या यहाँ पर आपका होता है चुनाव सुधार से रिलेटेड। आजकल तो आप बिहार में देख रहे होंगे, जो बिहार चुनाव में एसआईआर की आपकी जो है वो बात आपकी हो रही है, राष्ट्रीय एकता है, नाभिकीय नीति क्या है, परमाणु जो समस्याएं हैं वो आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। तो ये आपका ये बन के आएगा। अलग अलग जो यहाँ पर आपके जो ये आपके बनते हैं, ठीक है, जो संगठन जो है वो आपके बनते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपका आता है। और यहाँ पर जब भी आप पढ़ें केवल प्रीलिम्स को ध्यान में ना रखें, ओके, हम यहाँ पर जो है मेंस का भी आप जो है वो दिमाग में प्रोस्पेक्ट जो है वो आप बना के रखें। आपके पास बहुत समय है, अभी आप अभी तैयारी कर ही रहे हैं तो आपके पास टाइम है, तो आपको उस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये सारी चीजें आपको जो है वो चलते रहनी है। फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये आपको अब जो मैं पहले जैसे ब्रिक्स के से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, सार्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है। अब यहाँ पर जब भी आप इसको एनालाइज करेंगे, जो सिलेबस का मतलब क्या है, ये आपको गाइडेंस दे रहा है,
ओके, कि भैया इस टॉपिक पे आपको पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई चीजें अभी घटनाक्रम चल रही हैं वहां से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में अपनी समझ जो है वो समझ आप लोग बनाएगा, क्योंकि मेंस में जब प्रश्न आपके आएंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, आपको वहां पर अपने विचार जो है वो फैक्ट के साथ जो है वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। बट अभी हम केवल यहाँ पर प्रीलिम्स की जो है वो बात कर रहे हैं। फिर यहीं पर जो है भारत के संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर जो है वो बन के आपके आएंगे। अलग अलग उसमें न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, आपका संशोधन है, राज्य के नीचे कहाँ से हमने कॉपी किया है, कौन कौन हमारे जो सोर्सेज हैं वो आपका आएगा। फिर ऐसे ही भारतीय राजनीति जो है, संघीय कार्यपालिका, उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। इनसे रिलेटेड अनुच्छेदों में बहुत बार जो स्टूडेंट हैं वह कहाँ पर फंस जाते हैं, वह प्रीलिम्स में अनुच्छेद में फंस जाते हैं। जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स में वो जो है वो आपका फंस जाते हैं। फिर पंचायती राज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं। जो 73rd और 74th जो संशोधन हुआ है उसके बारे में आपका क्वेश्चन आता है। लोक नीति जो है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देखो, इनसे रिलेटेड तो आता ही है भाई। शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है वो आपको मिल जाएंगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर जो है वो समझना है। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे सिलेबस के साथ साथ, तो आपको जब पढ़ रहे होंगे तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आपका बन के आ सकता है। सेम ही क्वेश्चन जो है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका, चलिए भूगोल से ही हम ले लेते हैं। आपका उत्तराखंड का भूगोल है तो वहां पर नॉर्मल अगर जो ग्रुप सी या ग्रुप डी के आपके क्वेश्चन है, क्या आएगा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, या दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है, ये ग्रुप सी लेवल तक के क्वेश्चन है। लेकिन पीसीएस लेवल में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं, इनको पूरब से पश्चिम की तरफ आप जो है वो अरेंज करते रहिए। क्वेश्चन देखिए सेम है, लेकिन अब उसमें आपको अपना दिमाग भी जो है वो आपको वहां पर लगा देना है। तो इस तरीके से जो कुछ प्रश्न है वो आपके जो है वो बन के आएंगे। फिर ऐसे ही हम चलेंगे, वो भी आपको ध्यान देना है। फिर राज व्यवस्था की बात करेंगे, राज व्यवस्था में जो है उत्तराखंड के ये क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाएंगे। ये यूनिट 3 हो गई। फिर यूनिट 4 की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो उत्तराखंड का आपका है, अगर हम पिछली बार का देखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर का आपका वेटेज आता है। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका जो है ज्योग्राफी का वेटेज आपका आता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस थोड़ा सा कम बन के आते हैं, मैं कह रहा हूं स्टैटिक इकोनॉमिक्स से, लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। बजट के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, नीति आयोग के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई कमीशन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन स्टैटिक इकोनॉमिक्स है उससे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, हालांकि स्किप आपको नहीं करना चाहिए। क्या पता कब एग्जामिनर किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन से ज्यादा आपका पूछ रहे। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो भारत की क्या आपका आर्थिक नीति है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है, कब आपका आर्थिक सुधार है, उदारीकरण का आपके ऊपर है। अभी तो जो है वो टैरिफ के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आ सकते हैं। गरीबी के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो आपके कर वगैरह होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। जनगणना है, जनसंख्या, इसकी क्या विशेषताएं आपके हैं। अलग अलग जो सूचकांक हैं वो सूचकांक आपके कौन कौन से हैं। केंद्रीय बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ पे ऊर्जा संसाधन आपके जो है, राष्ट्रीय आय क्या है, कृषि नीति आपकी क्या है, बीमा क्षेत्र जो है वहां पर क्या है, ये आपके इंडियन रेस्पेक्ट में है। फिर अगर हम आपका इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो वहां पे जो अलग अलग संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड बैंक है, IBRD बैंक है, IMF आपका है, ब्रिक्स है, ओपेक है। फिर आपके जो अलग अलग अधिनियम आपके हैं, फेमा है, ओके, PMLA है, सूचकांक आपके हो गए, ये क्वेश्चन आएंगे। फिर साथ में आपका जो है उत्तराखंड की जो इकोनॉमिक्स है, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स भी जो है वो यहाँ पर आप लोगों से जो है वो पूछी जाती है। उसमें अर्थव्यवस्था, बजट, ये सारे क्वेश्चन जो है बन के आएंगे। फिर अगली जो क्वेश्चन यूनिट है वो यूनिट नंबर जो है वो 5th यूनिट आपकी जो है, जो कि जनरल साइंस से है और टेक्नोलॉजी से है। यहाँ पर करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बन के आते हैं। स्टैटिक अगर हम बात करेंगे, बायोलॉजी के ऊपर, जीव विज्ञान के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका भौतिक विज्ञान, फिर आपका रसायन विज्ञान। अब यहाँ पर जो हमारे आर्ट साइड के आपके जो साथी लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 10th के बाद तो विज्ञान पढ़नी छोड़ दी। लेकिन यहाँ पर 10th लेवल तक ही विज्ञान आपकी पूछी जाती है, क्योंकि ये सामान्य विज्ञान लिखा है। क्या लिखा हुआ है?
यह आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। अगर आप इसको जनरल डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे, वहां से आप इसके ऊपर प्रश्न जो है वो आप बना सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। यह जो परीक्षा है यह आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है, आपके पर्सनैलिटी की परीक्षा है। अभी जैसे आपका कहीं पे कोई युद्ध हो रहा है तो भारत ने कौन सी मिसाइल आपकी बनाई, कौन सा आपका किस रेंज में आपका आता है, कैसे वो आपका काम करता है, ये क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बन के आ सकते हैं। अगर हम सामान्य विज्ञान में अगर हम देखेंगे और टेक्नोलॉजी में देखेंगे, साइंस और टेक जिसको हम कहते हैं, तो वो जैसे हमारे दैनिक अनुभव है उससे रिलेटेड है, वहां से आपके कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप बन के जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगली जो आपका यहाँ पर हम देखेंगे उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके बन के आएंगे। सूचना टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आएंगे। ईवीएस यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन के आएंगे। पर्यावरण आपके ये हैं, ये बन के आते हैं। जो अलग अलग हमारे जो जैसे अभी बताता हूँ आपको, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके जो हैं बन के यहाँ पर जो है वो आपके आ जाएंगे। फिर जो आपके जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो प्रोटोकॉल आपका किससे रिलेटेड है वो आपके आएंगे। मौसम पूर्वानुमान के ऊपर है, भूकंप से रिलेटेड जो हमारे हैं वो क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर देखने हैं, कौन कौन से आपका है। साइंस जो आपका जीव विज्ञान है, जीवन विज्ञान, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो इनकी परिभाषा है, उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन है वो आपका आएगा। ये साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। ओके, यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट जो छठी यूनिट है वो आपका करंट अफेयर यानी समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड है। इसके लिए तो आपको ये जो है ये आपको डेली बेस पे जो है वो आपको यहाँ पर देखना है, और उसके बाद जो है आपको इसके वीकली जो है वो भी आपको देखने हैं, और साथ में आपको उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है भाई उसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं कि भाई ये क्यों हुआ। ये आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, आपके बाद में जो मेंस का आपका होगा वहां पर भी आपका जो है वो काम आएंगे। इसमें जो है प्राइज वगैरह जो है, नोबेल पुरस्कार हो गया, अलग अलग जो पुरस्कार है वो आपके बन के आते हैं। तो ये आपका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपकी जो है वो 6 यूनिट जो है वो 6 यूनिट आप लोगों से जो है वो पूछी जाएंगी। फिर इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे जो 150 मार्क्स का है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं। पेपर आपका 150 मार्क्स का ही है। ओके, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, बट यहां पर जो है वो आपसे जो है अलग अलग प्रश्न जो है रीजनिंग के, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो क्वेश्चंस आपसे बन के आएंगे। जैसे स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका है, ओके, ट्रू फॉल्स वाला है, एनालॉजी वाला आपका है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस आपके हैं। जो इमेजेस आपकी बनती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन के आएंगे। जो आपका कोडिंग और डिकोडिंग आपका है वो आपके आएंगे। जो आपका संख्यात्मक जो अंक वाला ज्ञान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आएंगे। रीजनिंग में जो कथन, भाई 2 स्टेटमेंट दे देंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं, दोनों आपके गलत हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो आपको उन जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं उनको वहां पे ध्यान से जो है वो आपको देखना होगा। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपके आएंगे। जो आपका दिशा बोधक यानी जो डायरेक्शन वाले आपके हो गए, ठीक है, इमोशनल वाले आपके ये हो गए। कौन सा आपका जो है ये वर्णाक्षर यानी जो आपका है जो अल्फाबेट आपकी सीरीज है वो आपका आएगा। कोई मिसिंग नंबर तो वहां पर आपका नहीं है, वो आपका आएगा। संख्यात्मक विज्ञान यह भी आपसे यानी जो डिजिट मैथमेटिक्स है वो भी आपसे पूछ जाएगी। स्टैटिक्स के क्वेश्चन बार ग्राफ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपके जो है वो आपके बन के आते हैं। तो ये एक एक टॉपिक आपको पढ़ने हैं भाई। ओके, फिर उसमें अलग अलग इसके पार्ट होते हैं। इसको हमारे साथ के जो आपके अरुण गुप्ता सर हैं वो अरुण गुप्ता सर यहाँ पर आपको जो है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें सेकेंड यूनिट जो है वो आपका कितने मार्क्स की है, वो आपका 30 मार्क्स की है। ओके, उसमें आपका जो है there shall be long passage in English for comprehension followed by 3 objective type questions, okay, जिसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम यानी आपका जो है समानार्थक, विपरीतार्थक, ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये आपका आएगा। फिर उसी में जो है वो आपका क्या पूछा जाएगा, वो आपसे जो है वो हिंदी जो है हिंदी आपकी पूछी जाएगी। हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं भाई, आपका लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, शब्द विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, पर्यायवाची, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, यह प्रश्न जो है वो आपसे किसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, वो पेपर सेकंड में जो है वो आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर 3 आपके जो है पार्ट हो गए। एक आपका क्या हुआ, एक ये रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया जो कि 120 मार्क्स का आपका है,
और उसके बाद जो है वो इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी से भी आपको कर लेना। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो है वो क्या करना है, जो सिलेबस है इसकी आपको हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। क्या करनी है आपको, जो है वो हार्ड कॉपी जो है वो निकाल लेनी है, फिर उसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। जैसे एक फौजी आदमी जो है वो क्या करता है, अपने हथियार को हमेशा साथ रखता है, जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसको अपने साथ रखता है। तो यह आपका एक दिशा सूचक यंत्र ही है, यही आपको आपकी मंजिल की तरफ जो है वो ले जाएगा। क्या आपको पढ़ना है, नहीं तो भवसागर है पढ़ने के लिए तो, लेकिन आपको जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ यहाँ पर जो है वो स्मार्ट वर्क भी आपको करना है। अभी हमने आज यहाँ पर जो है केवल प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया है। इसको आप इनकी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर भी जो है आपका जो पीसीएस का कोर्स बना हुआ है वहां पर जाकर आपको जो सिलेबस है ये आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट जरूर निकालिएगा। ओके, फिर हम यहाँ पर जो है वो मेंस के उसमें जाएंगे। मेंस में फिर जैसा हमने पहले बात करी थी इसको हम आपका बाद में करेंगे, क्योंकि मेंस वाला जो है वो आपको डिस्क्रिप्टिव आपका बन के आता है। पढ़ना लेकिन दोनों का साथ साथ है। चाहे हम यहाँ पर हमने अपर पीसीएस की बात करी, अगली वीडियो में हम लोअर पीसीएस का सिलेबस जो है वो यहाँ पर हम आपका देखेंगे। फिर उसमें भी आपका है, बट वहां पे जो है प्रीलिम्स में 2 पेपर नहीं है, एक ही आपका 150 मार्क्स का हो जाता है, 100 प्लस 50। इस तरीके से आपका जो है वो बन के आता है। आप पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। कभी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जो है आप हमसे जो है चैट के थ्रू भी जो है वो बातें कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।